दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ ट्रिक्स की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें। दोस्तों बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसा कि थंबनेल पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो इन्हें जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम्स में, तो इन्हें निकालने की बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। एक नंबर आपका यहाँ से पक्का होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो पहला है हमारा कि 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो यहाँ तो ये छोटा है कि 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, लेकिन ये हमारा बेस है, एक तरीके से बेसिक तौर पे लिया है इसको, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, होते क्या हैं। तो दोस्तों 8 के जब हमने फैक्टर किए, फैक्टर करना तो आपको आता होगा अच्छे से, नहीं आता है तो दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ की सीरीज को बेसिक से हाई लेवल तक चलाया जा रहा है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ दोस्तों मैथ की सीरीज के साथ जुड़ें। जो भी व्यक्ति जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल के साथ आकर जुड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ की सीरीज को बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो गुणनखंड सबसे पहले होते क्या हैं, गुणनखंड वे होते हैं जिनमें 8 का ये जैसे ही हमारी संख्या 8, तो इसमें जिस संख्या से भाग चला जाए वही इसका गुणनखंड होगा। जैसे कि 1 का भाग जाएगा, जब 1 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 8 का भी जाएगा। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो 1 के बाद फिर हम आगे पहुंचेंगे 2, सो 2 से चेक करेंगे कि हाँ जाएगा, तो 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 का भी जाएगा। फिर हमने चेक किया 3 से नहीं जाएगा। फिर हमने 4 से किया, 4 से जाएगा, तो 4 से तो चला गया। देखिए तो इस तरीके से हमारे गुणनखंड कितने आए, 4 आए इसके। बट निकालते कैसे हैं, अभी तो यहाँ पर चलिए 8 संख्या थी हमारी, वहीं पर मैं संख्या लिख दूँ कि 300 ये है 56, तो इसके बताइए गुणनखंड कितने होंगे। तो इसके इस तरीके से आप नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो दोस्तों निकालते कैसे हैं, चलिए वह सीखते हैं। तो दोस्तों 8 के अभाज्य गुणनखंड जब हमें निकालने हैं, तो 8 के हमने पहले फैक्टर किए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आए, तो 2 की पावर आ गई 3। तो दोस्तों होता क्या है, जितनी भी पावर आती है हमारी, जब संख्या दी हो उसके निकालने होते हैं, तब की बात हो रही है दोस्तों। आगे कुछ चेंजिंग होंगी तो वही हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो 8 के जब फैक्टर किए तो हमारा आया 2 की पावर 3, पावर में +1 कर दो, वही हमारा आंसर होता है। तो पावर यहाँ थी 3 में जब हमने 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 4, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर वही बताया है जो मैंने अभी बताया था कि गुणनखंड कैसे होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए 1 8 से किया था, 2 का 4 से किया था, तो इस तरीके से आए थे हमारे, तो 4 आए थे। यहाँ तो हमने काउंट कर लिए थे क्योंकि ये हमारी छोटी संख्या थी, तो यहाँ पर आ गए 4, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या में देखते हैं कि निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों पता तो चल गया होगा कैसे निकालते हैं, पहले हमें फैक्टर करने हैं। तो दोस्तों ये है दूसरा कि 300 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 300 के जब हमने फैक्टर किए, देखिए फैक्टर हमने ऐसे किए हैं एलसीएम, तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो हमारे बेसिक मैथ की सीरीज के साथ जुड़िए आप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ की सीरीज मिलेगी, ठीक है। वहाँ पर आपको सब पढ़ाया गया है कि किस तरीके से फैक्टर करते हैं, कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 300 के जब हमने फैक्टर किए तो ये आए, फिर हमने इनको पावर में लिखा तो 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 1 आई, 5 की पावर 2 हो गई, ठीक है। तो दोस्तों अभी पीछे बताया था कि पावर में 1 ऐड कर दो, वही हमारे क्या होते हैं, गुणनखंडों की संख्या होती है। तो दोस्तों गुणनखंडों की यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ ऐसा नहीं करना है कि ये 2 में 1 2 1 3 और 2 5 और 1 ऐड कर दो तो 6 हो गई, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई में अगर हमारे फैक्टर आए तो करते क्या है कि पहले वाले जो 2 की पावर आई है उसको हम उसकी पावर को +1 करेंगे, +1 कर लिया, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लगा लिया, ठीक है। 3 की पावर 1 थी तो 1 + 1 कर लिया, ठीक है। यानी सबकी जितने भी हमारे गुणनखंड हैं सबकी पावर जितनी भी हैं उनमें हम +1 करते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हमने इनको ऐड किया तो 2 1 3 हो गया, यहाँ से ये 2 हो गया, यहाँ से ये 3 हो गया, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारा 18, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपकी समझ में आ गए होंगे कि फैक्टर हम निकालते कैसे हैं। जो हमारा सिंगल एक ही संख्या के जब हमारे जो फैक्टर होकर आएंगे, चाहे 2 की पावर 10 क्यों ना हो, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 10 + 1 करेंगे, ठीक है। 10 + 1 करेंगे। अगर इसी तरीके से फैक्टर अलग अलग आए कि 2 की पावर तो हमारी 2 आई और 3 की पावर हमारी 5 आई
और 7 की पावर हमारी 3 आई। तो इसमें हम अलग अलग करते हैं कि जैसे 2 की पावर 2 है तो इसको हम 2 प्लस यहाँ पे 1 इसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। इसमें 3 की पावर 5 है तो 5 प्लस इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की पावर यहाँ 3 है तो इसमें 3 प्लस 1 करेंगे, तब यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं दोस्तों। जब फैक्टर हमारे अलग अलग होते हैं, अभाज्य संख्या हमारी कई होती हैं, तो उन सभी की पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरे टाइप का कैसे आता है इसमें प्रश्न। तो तीसरे टाइप का ऐसे आता है कि डायरेक्ट आपको अगर फैक्टर करके आए हों या 3 की पावर 8 है, 7 की पावर 5 है, 11 की पावर 2 है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो इसमें हम पावर +1 नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें दोस्तों इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, हाँ ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर एक गलत लिख गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट जो पावर होती हैं उन्हीं को हम लिखते हैं। ठीक है, और प्लस कर देते हैं। ये वाला कंसेप्ट केवल तब लगेगा कि जब जो हमारे डायरेक्ट जब क्वेश्चन में ही पावर में जो है मल्टीप्लाई में जो फैक्टर होकर, ठीक है, पावर बनी होंगी, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, पहले से ही फैक्टर होकर पावर में होगा क्वेश्चन, तब हमारा ये वाला कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम पावर को लिखते हैं और सभी को प्लस कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस कर दिया, तो ये इनको जब ऐड किया तो कितना आ गया 15। ठीक है, ये यहाँ पर ये गलत है, इस तरीके से चेक किया था, ऐसे होता है या नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 30 की पावर 11 और 22 की पावर 5 और 34 की पावर 11 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर भी इस तरीके से दिया है, लेकिन गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं के होते हैं। तो यहाँ पर जो ये हैं, जो 30 की पावर 11, तो यहाँ ये 30 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 22 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। जितने भी फैक्टर जब होते हैं तो वह हमारे 2, 3, 5, 7 पता होंगे। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, नहीं पता है तो फिर मैं आपसे बोल देता हूँ कि हमारी बेसिक सीरीज के साथ आप जुड़िए, वहाँ आपको सब पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं और सह अभाज्य कौन सी होती हैं। ठीक है, और परमेय अपरमेय ये सब आपको पहले ही टॉपिक नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो 30 की पावर 11 है ना, अब इसको हम 30 के जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हमने किए 2 गुणा 3 गुणा 5, 30 हो गए। ठीक है, इस तरीके से 22 के किए तो 2 गुणा 11 होंगे, या 34 के किए तो 2 गुणा 17 होंगे। अभाज्य संख्याओं में हमने इनको विभक्त कर लिया, सबकी पावर को अलग अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो सबकी पावर होती है 2 की पावर 11, 3 की पावर 11, 5 की पावर 11, अलग अलग कर लिया। ये भी कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो हमने घातांक एवं करड़ी के टॉपिक को कराया है, वहाँ पर ये सभी नियम जितने भी हैं हमने वहाँ पर कराए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से 2 की पावर 5 होगी यहाँ, या 11 की पावर 5 होगी, 2 की पावर 11, 17 की पावर 11। ठीक है, अगर सेम पावर है तो हम ऐड कर लेंगे, जैसे 2 की पावर यहाँ 11 है, 2 की पावर यहाँ 5 है, 2 की पावर यहाँ 11 है, तीनों को ऐड कर लेंगे, 11 11 दूनी 22 और 5 27, तो 2 की पावर हो जाएंगी 27। ठीक है, ये हो गई 27। 3 की पावर यहाँ 11 है और है आगे 3 नहीं है, तो 3 की पावर 11 लिख ली। 5 की पावर 11 है, 5 आगे है नहीं है, तो 5 की पावर 11 लिख ली। 11 की पावर 5 है तो 5, 17 की पावर 11 11। ठीक है, तो इस तरीके से ये पावर में हमने अलग अलग डिवाइड कर लिए। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब इनको डायरेक्ट कर लेंगे हम ऐड, तो आंसर हो गया हमारा 65। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि ये जो पावर बनी है इनको हमने पावर +1 क्यों नहीं किया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, पावर +1 हम कब करते हैं, जब हम एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब करते हैं हम पावर +1। ठीक है, यहाँ पर ये एक संख्या के गुणनखंड नहीं है, तो ये बात आप याद रखना। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया जाए तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी आज की ट्रिक दोस्तों, इस तरीके से हम निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।